कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन सपा ने बनाई दूरी। बीजेपी ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ तो लेफ्ट ने भी दिया साथ। आरक्षण की सियासत। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सुश्री प्रभा ठाकुर जी जुड़ेंगी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। अशोक प्रधान साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा हम लखनऊ चलेंगे, मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री। अवधेश वर्मा जी, आप आरक्षण के एक बहुत बड़े पैरोकार हैं, समर्थक हैं। ओपी पांडे साहब जुड़ेंगे, आप महामंत्री हैं सर्वजन हिताय संघर्ष समिति के। देहरादून आपको लेकर चलेंगे, वीरेंद्र कंडारी साहब हैं, आप मंत्री हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के। इसके अलावा गिरधर सिंह भाकुनी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कर्मचारी सचिवालय संघ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। 1 घंटे का जो विशेष शो है, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो खेल क्या है। जी, तो प्रमोशन में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन के लिए बनाए गए ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद जहां बीएसपी, कांग्रेस और वाम पार्टियां खुश हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विरोधी सुर अख्तियार कर लिए हैं। आरक्षण के नाम पर जारी है सियासत। प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैबिनेट की मंजूरी। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन बिल के ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब तैयारी है बिल को इसी सत्र में संसद में पास कराने की। लेकिन कोयला आवंटन घोटाले की आंच के चलते फिलहाल इसके इसी सत्र में पारित होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। बिल पास हो या ना हो, लेकिन ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खुशी सियासी गलियारों में बखूबी दिखाई दे रही है। हम चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए हमारी मजबूरी थी। पार्टी चाहती थी कि अमेंडमेंट होना चाहिए। आज कैबिनेट ने इसे पास किया है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि ये अमेंडमेंट पास हो जाए और कानून बन जाए, ताकि पिछड़े वर्ग, SC ST जो बहुत पसमानदा हैं, उनको इसका फायदा। उधर कोयला घोटाले पर सरकार की रातों की नींद हराम करने वाली बीजेपी भी आरक्षण की इस सियासत में संगी साथी की तरह नजर आ रही है। Our stand has been communicated and explained in the all-party meeting called by the Prime Minister. We wanted them to take care of the Supreme Court judgment and then bring further legislation. लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के रास्ते में पहला पड़ाव पार करने की खुशी किसी को सबसे ज्यादा है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बिल पास होने से पहले ही इसका क्रेडिट लेने की बेताबी उनके चेहरे से साफ झलकती है। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो इसको लेकर कैबिनेट ने जो अपनी मंजूरी दी है, उसको मान लिया है। हमारे फैसले को, डिसीजन को हमारी पार्टी ने जो पहल की, इसको मान लिया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसके लिए हमारी पार्टी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। वहीं तमाम मोर्चों पर केंद्र सरकार के साथ खड़ी रहने वाली समाजवादी पार्टी ने विरोधी सुर अख्तियार कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार कोयला घोटाले से देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए आरक्षण का पत्ता फेंक रही है। हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है। कैबिनेट के स्टैंड को हम गलत मानते हैं। कैबिनेट का स्टैंड सारी न्यायिक मान्यताओं के विपरीत है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। बहरहाल अभी सिर्फ संविधान संशोधन ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसे संवैधानिक रूप से अस्तित्व में लाने में लंबा सफर तय करना होगा।
लेकिन अपने अपने सियासी नफा नुकसान के मुताबिक सभी पार्टियों ने अपने अपने रुख जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रभा ठाकुर जी मौजूद हैं। अशोक प्रधान जी, आप बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश वर्मा हैं, आप लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप आरक्षण के एक बड़े पैरोकार माने जाते हैं। ओपी पांडे साहब हैं, आप महामंत्री हैं सर्वजन हिताय संघर्ष समिति के, आप भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मनोज पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, स्वागत है आपका। वीरेंद्र कंडारी हैं, आप मंत्री हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के। इसके अलावा हमारे साथ हैं गिरधर सिंह भाखुनी साहब, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ जो कर्मचारी एसोसिएशन उसके। प्रभा जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए आपकी सरकार का जो पैंतरा है या पहल आपके हिसाब से बहुत अहम है, लेकिन टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगी प्रभा जी आप? 2-3 दिनों का ये वक्त बाकी है इस सत्र में, टाइमिंग का खेल क्या है ये? प्रभा जी, टाइमिंग का खेल क्या है? ये जो बीजेपी ये चाहती नहीं है कि इस तरह से कोई जो एससी और एसटी समाज के लोग हैं उनको नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण का लाभ मिले। हाँ। सरकार दे लाभ, तो उन्होंने वो एक उसको कोल मुद्दे को मुद्दा बना के उन्होंने सोचा जब संसद ही नहीं चलेगी तो विधेयक कैसे पारित होगा, कानून कैसे बनेगा। तो उन्होंने, वरना ऐसा होता नहीं है, कुछ दिन नहीं चलने दें, हफ्ता दिन 10 दिन, उसके बाद तो चलने देते हैं। लेकिन फिर सरकार के मैं साहस की दाद देती हूँ और सोनिया गांधी जी की जो इच्छा शक्ति है, जो यूपीए की अध्यक्ष हैं और जो यूपीए के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी जो पूरी जो सरकार है, उनकी ये इच्छा शक्ति है कि फिर उन्होंने ये तय किया कि चाहे अगर ये विधेयक रोक रहे हैं तो। प्रभा जी, मुझे ये बताइए कि सत्र के आखिरी दिनों में प्रमोशन में आरक्षण के इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देके क्या कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार दलितों को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहती है क्या? क्या दलितों के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पे आप सामने आना चाहते हैं क्या? इसलिए पूरा तमाशा हो रहा है। मालूम है, वे इसमें लंबी प्रक्रिया थी, डिबेट होनी थी, बहस होनी थी, लेकिन जब सरकार की समझ में आ गया कि भाई ये कुछ महत्वपूर्ण कानून ऐसे हैं जो विधेयक जो कि पास करने हैं, बनाने हैं, अब बीजेपी की तो इच्छा है नहीं कि वो बने, सरकार ये काम करे और उसका लाभ में गरीबों, दलितों को, कमजोरों को, आदिवासियों को मिले, तो आखिर जो प्रक्रिया है उसको छोड़ना पड़ा। प्रक्रिया को छोड़ करके जो प्रक्रिया होती है, डिबेट होती, बहस होती और बाद में वो लोकसभा में जाता, फिर राज्यसभा में आता, उसको छोड़ के इसको फिर जनहित में, एससी एसटी के गरीब लोगों के हित में इस विधेयक को इसलिए फिर इस तरीके से पास करना पड़ा। अच्छा, चलिए मुझे ये बता दीजिए कि साहब ये संवैधानिक संशोधन का मामला है, 2/3 बहुमत की दरकार है, आपके साथ कौन कौन खड़ा नजर आ रहा है? राज्यसभा में क्या आराम से चीजें हो जाएंगी? क्या इसका हश्र लोकपाल की तरह तो नहीं होगा कि रात के 12 बजे राज्यसभा बंद करके सबको जाना पड़ा, चले गए? कौन कौन साथ है? सवाल तो ये बड़ा है ना। जब कोई को हंगामे से ही फुर्सत में नहीं है और किसी ने मतदान किया ही नहीं, न पक्ष में न विपक्ष में, वो तो अपना हंगामा करते रहे, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी इसीलिए बिना प्रक्रिया के ही, हालांकि प्रक्रिया यह है कि पीएसी में जाती है रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, उन्होंने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपनी तरफ से फिर भी उत्तर दिया, वो भी उन्होंने प्रक्रिया पूरी किए बिना ही दे दिया था। तो भी तो भी ये लोग किसी भी तरह से शांत नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन जो विरोध करेगा वो सामने आए, कौन विरोध कर रहा है एससी एसटी के जो आरक्षण में उनको प्रमोशन में आरक्षण मिले, क्योंकि कई बार होता ही है। जी, कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। मनोज पांडे जी, कौन विरोध कर रहा है? सामने आए, प्रभा जी की चुनौती। मनोज पांडे जी हमारे साथ नहीं है,
अशोक प्रधान साहब, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। ये बताइए, 2002 में एनडीए सरकार ने प्रमोशन में सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान किया था। आज भी इस बिल के साथ बीजेपी है? मैं प्रभा जी को यही बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में रही है। और 2002 की बात आपने बताई है, ये जो प्रभा जी बोल रही थी, मैं बड़े सम्मान के साथ इनको कहना चाहता हूं कि पिछली कुछ बातों को याद रखना चाहिए, और जब तक इतिहास पिछला याद ना हो राजनीति का, तो नहीं कहना चाहिए। 2002 के अंदर माने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस समय माने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सब SC ST पिछड़ों को सबको एक बाकायदा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके अंदर सभी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग और सारी पार्टियों को बुलाया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर समाज को न्याय मिले और सामाजिक न्याय के पक्ष में है। ये लाए तो सही, ये ड्राफ्ट लेके आए, ड्राफ्ट में बताएं तो सही लेके क्या आ रहे हैं। अभी तो यही पता नहीं कि ड्राफ्ट में लेके क्या आ रहे हैं। मायावती ने आज कहा कि अगर बीजेपी सिर्फ 1 घंटे के लिए भी संसद चलने दे तो ये पारित हो जाएगा। आप इसके समर्थन में हैं या आप इसके मुखालफत कर रहे हैं, ये सीधा से बताइए पहले। देखिए, हम लोग समर्थन में, हम लोग देखना चाहते हैं कि ड्राफ्ट क्या है, ये लेके क्या आ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह समर्थन में है। 2002 की बात अभी आपने बताई है हमारी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की, एनडीए की सरकार की बात। हम लोग पक्ष में हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समाज में सबको न्याय मिले। इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये ड्राफ्ट तो लाएं, ड्राफ्ट देखेंगे और निश्चित रूप से उसमें उचित फैसला लेंगे हम लोग। आप रहिए। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप आरक्षण के एक प्रबल पैरोकार हैं। अवधेश वर्मा जी, जी अब थोड़ा खुश हैं आप? हाँ जी, तो बहुत ज्यादा तो नहीं खुश है, लेकिन 50% जरूर खुश नजर आ रही है हमारे। अच्छा, तो बाकी पूरा 100 कब होगा आपका? जिस दिन लोकसभा में बिल पास होने के बाद कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब हमको लाभ मिलेगा तभी हम लोग पूरी तरीके से। सिर्फ लोकसभा में पारित होने से कुछ नहीं होगा मान्यवर, राज्यसभा में भी होना होगा, 2/3 बहुमत के साथ होना होगा। आप देश की 2/3 विधानसभाओं से इसको पारित होना होगा, चूंकि संवैधानिक संशोधन है, तब जाके कानून बनेगा। जी, तो क्या आपको लगता है कि 9 मन तेल होगा और राधा नाचेगी? देखिए, जहां तक सवाल है, इसके पहले भी संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और इसी लोकसभा, इसी राज्यसभा से पास हो चुका है, तो इस बार भी होगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा। और ये लोग केवल दिक्कत की बात वही लोग कर रहे हैं जो ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, जो SC ST वर्ग के साथ पूरी तरीके से नहीं खड़े हैं, उन्हीं की मनोदशा ये ऐसी बता रही है। ओपी पांडे साहब, आप क्यों परेशान करते हैं भाई? SC ST आगे बढ़े तो बढ़ने दीजिए ना, क्यों विरोध करते हैं? नहीं, हम भी चाह रहे हैं वो आगे बढ़े। लेकिन ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये उनको पीछे ले जाएगा, क्योंकि एक माहौल बनाते, एक समरसता का माहौल बना, सब आगे बढ़ रहे थे और SC ST की स्थिति में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। लेकिन जिस तरह से मायावती जी की पिछली सरकार ने किया था कि 100% पदों को रिजर्व कर देना, उससे SC ST वर्ग के प्रति समाज में भयंकर आक्रोश बढ़ा था। और ये आक्रोश केवल अधिकारियों कर्मचारियों में नहीं था, ये आक्रोश समाज तक गया था जी। और उसी आक्रोश की परिणत थी कि जो सरकार सर्वजन की कहती थी, हमको सर्वजन हितायत संरक्षण समिति बनानी पड़ी थी। और इस समिति बना करके हमने यही मांग की थी कि मायावती जी बताएं कि इनके सर्वजन में दलितों के अलावा सामान्य पिछड़े और मुसलमान भी शामिल हैं कि नहीं। ठीक है। और एक स्टेटमेंट भी इनका आया था कि सबके लिए वो सरकार है, लेकिन वो सरकार सबके लिए नहीं थी, इसीलिए परिवर्तन हुआ। और वास्तव में प्रभा ठाकुर जी कह रही थी कि कौन विरोध में दिखाएं, तो देखिए, इनके विरोध में संविधान है, इनके विरोध में देश का हित है। लोकपाल जैसा विधेयक लाना हो, उसके लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। जो देश के हित में है। देहरादून चलते हैं, GS भाकुनी साहब मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कर्मचारी सचिवालय कर्मचारी संघ के। भाकुनी साहब, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अगर नेताओं को, सरकारों को देश हित, राष्ट्र हित और संविधान की मर्यादा की फिक्र होती, तो क्या तब भी ऐसे उल जुलूल विचारों पर इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं आहूत की जाती? नहीं, हमारा कहना यह है
कि ये जो आरक्षण के बारे में, पदोन्नति में आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल के ये नेता लोग, ये सारी तुष्टीकरण की नीति है। जब ऐसे मामले जो समाज में आते हैं, जहां पर समाज दो भागों में बटा होता है किसी मुद्दे पर, वहां पर ये कहते हैं कि जो है माननीय